नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम स्टडी 24 पर। तो साथियों, आज हम सामान्य ज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी स्टेट लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस और भी अदर्स एग्जाम, तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ये 10 प्रश्न अगर आप इनमें से 6 के सही जवाब दे पाते हैं तो आप समझना आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और प्लीज़ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली? तो भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये एकदम से सही हो जाएगा। 1853 के समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही सबसे पहले ट्रेन मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? बंगाल विभाजन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है ये एकदम से सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और ये लॉर्ड जो डफरिन है ये हमारे इनके समय 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885, तो 1885 के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो सबसे कम जनसंख्या आपसे पूछी जा रही है। इसका जो ऑप्शन 3 है एकदम से सही हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम में भारत की सबसे कम जनसंख्या है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या के बारे में अगर आपसे कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अरुणाचल प्रदेश में 17 वर्ग किलोमीटर यानी 17 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है केरल। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो है ये भी हमारा केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। कर्नाटक का कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। और तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है भरतनाट्यम। और उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है कथक। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कथक। तो साथियों, आपको कथक और कथकली में कंफ्यूज नहीं होना है। कथक तो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य और कथकली है केरल का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों के बीच में है? तो पाक जलडमरू मध्य के बारे में पूछा जा रहा है। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है एकदम से सही हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य है। इसमें जो पाक शब्द है इसकी वजह से लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं भारत और पाकिस्तान के मध्य ना हो। तो ऐसा नहीं है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में तो रेड क्लिप लाइन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही हो जाएगा, कनाडा। कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, रूस पहले नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है USA यानी अमेरिका। और चौथे नंबर पर है चाइना, 5वें नंबर पर है ब्राज़ील, 6वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर है अपना प्यारा भारत। तो 7वें नंबर पर है अपना प्यारा भारत। और ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आ गया है, चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। तो अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश अगर पूछा जाए तो भारत। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मुगल वंश की स्थापना किसने की? साथियों, वंशों की स्थापना से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी और शाहजहाँ ने काफ़ी
स्थापित कलाओं का निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए जो सही हो जाएगा। क्या था कि उस समय जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो तब तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे। लेकिन जो पंजाब के राजा थे, पंजाब के राजा पोरस, तो पोरस ने सिकंदर का सामना किया और सिकंदर को लगभग हरा ही दिया था। लेकिन कुछ छल कपट की वजह से सिकंदर उस युद्ध में विजयी हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हीराकुंड बांध। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। और ऑप्शन नंबर ए है ये भांगड़ा नाकल बांध। ये भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। ये सतलज नदी पर है। भांगड़ा नाकल बांध सतलज नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर और हीराकुंड बांध महानदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। निम्न में क्रिकेट से कौन संबंधित नहीं है? इस नहीं को ध्यान से देखिए, नहीं पूछा जा रहा है। तो सुनील गावस्कर जी हैं क्रिकेट से संबंधित, सचिन तेंदुलकर भी हैं, सुनील छेत्री हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, वहाँ सुनील छेत्री नहीं है, रोहित शर्मा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सुनील छेत्री। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है हमारे। तो साथियों यही हमारी वीडियो थी, यही वीडियो हमारी समाप्त होती है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।